Assalamu alaikum students. Today we are going to start first unit of physics class 10th. The name of unit is simple harmonic motion and waves. Our today's topic is simple harmonic motion SHM and its characteristics. सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने से पहले हम वाइब्रेटरी मोशन, जिन्हें ऑसिलेशंस भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन किया जा सकता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। एन अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। यानी एक ऐसी बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी कहलाती है जो किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही हो। उस फिक्स पॉइंट को हम मीन पोजीशन या मीन पॉइंट कहते हैं। वाइब्रेशन के लिए एक और टर्म ऑसिलेशन भी यूज हो सकती है। तो अगर ऑसिलेशन हो या वाइब्रेटरी मोशन हो तो इसका मतलब है कि आपने एक ही टर्म यानी वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन का एक ही मीनिंग है, तो एक ही डेफिनेशन होगी इसकी। वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स, सिंपल पेंडुलम की मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक बॉब एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होती है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो होता है वो फिक्स होता है किसी सपोर्ट के साथ, और ये बॉब जो है ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि एक बॉब जिसकी मीन पोजीशन ओ है और वो जब ए तक रिलीज की गई है तो उसने ए और बी के दरमियान मूवमेंट शुरू कर दी है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो है वो स्प्रिंग सिस्टम की है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। स्प्रिंग का दूसरा जो एंड है वो एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही होगी तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ पे मौजूद होगी, लेकिन जब हम बॉडी को किसी भी नई पोजीशन ए तक ला के रिलीज करेंगे तो ये सिस्टम जो है ये ए और बी के दरमियान अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू कर देगा, स्टार्ट कर लेगा। इस तरह ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना जिसकी ये फिगर साइड पे दिखाई गई है कि एक A spider detects its prey due to vibration produced in the web। यानी एक मकड़ा जो है उसने अपना जाला बनाया होता है और जब भी कोई शिकार उसके घर में घुसने की कोशिश करता है यानी वेब में, तो वो वेब जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका प्रे जो है वो वेब में आ चुका है। इस तरह वो उसको फांस के अपना शिकार बना लेता है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस सिस्टम की जो नेट फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के गिर्द रहती है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी सिस्टम की नेट फोर्स वो जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसी तरह उसकी नेट फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। अभी हमने वाइब्रेटरी मोशन में सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल पढ़ी, जिसमें बॉब जो है वो अपनी असल
मीन पोजीशन, जब वो वाइब्रेट नहीं कर रहा होता तो मीन पोजीशन ओ पे होता है। लेकिन जब हम उसको लाके पोजीशन ए तक, जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, नई पोजीशन क्या होगी वो, उस वहां तक जब लाके हम छोड़ेंगे तो वो बॉब जो है वो ए से ओ की तरफ मूव करना शुरू करेगी और ओ से होती हुई जो है वो नई दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन बी तक पहुंचेगी और बी से फिर दोबारा वो ए तक आ जाएगी। अगर हम बॉब को ओ से ज़्यादा दूर ले जाएं, फर्स्ट टाइम हमने ओ से ए तक जो हमने डिस्टेंस किया था वो कम रखा, अगली बार हम डिस्टेंस ज़रा और बढ़ा देते हैं, तो वो बॉब जो है वो उतनी ही तेज़ी से वापस आएगी। जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी ही फोर्स ज़्यादा होती जाएगी और वो बॉब जो है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशंस करेगी। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो, नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि बॉब जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आ रही होती है, तो हम कहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। इसकी सेकंड डेफिनेशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards mean position, its motion is called simple harmonic motion। यानी जब किसी बॉडी की ऐसी मोशन को हम देखते हैं जिसके एक्सेलरेशन की क्वांटिटी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी जैसे जैसे बॉब जो है वो मीन पोजीशन से दूर होती जाएगी, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा। बॉब दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी, उसका एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाएगा, पोजीशन ओ पे आके उसका डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो हो गया, हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन भी वहां जीरो होगा। वो बॉब ओ से होती हुई बी तक आएगी, यानी दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक। जैसे जैसे वो दोबारा ओ से बी तक डिस्टेंस कवर करेगी या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो उसका एक्सेलरेशन दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन यानी पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते उसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए बॉब जो है वो बी पे आके दोबारा ओ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह ये दो हमने डेफिनेशन कर ली सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को दो एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की है। जब सिस्टम जो है वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो बॉब मीन पोजीशन ओ पे होगी। जब हम इसको यानी बॉब को पकड़ के किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाके छोड़ेंगे, तो क्योंकि हमने बॉब को डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, जितना हम बॉब को मीन पोजीशन से दूर लेते जाएंगे उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। जैसे ही हम बॉब को रिलीज करेंगे, बॉब एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी,
जो ये शो कर रही है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। बॉब जब मीन पोजीशन ओ पे पहुंचेगी तो अब उसे, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन 0 हो गया, बॉब को रुक जाना चाहिए, लेकिन मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो अपनी वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाता है, और इनर्शिया प्रोड्यूस होने की वजह से ये ओ पे रुकने की बजाय दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चली जाती है। और जैसे जैसे ये दोबारा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ता जाएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और इसकी डायरेक्शन फिर से मीन पोजीशन ओ की तरफ होगी, और ये बॉब जो है ये दोबारा ओ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, जिसमें बॉब जो है वो अपनी मीन पोजीशन ओ के गिर्द ए से बी तक और बी से ए तक अपनी मोशन जो है वो जारी रखे हुए है। दूसरी एग्जांपल मैस अटैच टू अ स्प्रिंग का है, जिसमें एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है, और स्प्रिंग जो है वो उसका दूसरा एंड जो है उस फिक्स पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। इसमें जो मीन पोजीशन है वो ओ है। जब हम मैस को ओ से स्ट्रेच करेंगे ए तक और रिलीव करेंगे, तो ये, क्योंकि अब ये मीन पोजीशन से इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो चुका है, तो ये बॉब, ये जो मैस है ये ए से ओ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा। उसी तरह दोबारा ओ पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और इनर्शिया की वजह से ये ओ पे रुकने की बजाय बी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा, और बी की तरफ जाते जाते इसका एक्सेलरेशन जो है वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं। इसकी ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट, a body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position। ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही हो वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है इसका। सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करती हुई बॉडी की का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। दैट इज, acceleration will be 0 at the mean position while it will be maximum at the extreme position। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें एक बॉब अपनी मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी तक मूव कर रही है। अगर हम इन एक्सट्रीम पोजीशंस को जरा पीछे कर देंगे यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देंगे तो ये एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा और ये बॉडी उतनी ही तेजी से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगी। अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो इसकी मूवमेंट स्लो होगी और अगर हम एक्सट्रीम और मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देंगे तो इसकी मूवमेंट तेज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। नंबर 4, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन के रेसिप्रोकल होती है, मतलब जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी और जहां एक्सेलरेशन मिनिमम होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे
एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इसलिए वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। और मीन पोजीशन पे क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और इस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द दो एक्सट्रीम पोजीशन तक अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखती है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है।